Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो guys आज का जो set है it's a very wonderful set, perfect for SBI clerk means according to me. ठीक है, तो आप एक बार प्लीज इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना. डुएबल सेट है. ठीक है, अगर लेवल की बात करो तो मैं बोल सकता हूँ इट्स अ मॉडरेट लेवल. ठीक है, मॉडरेट से स्लाइटली अबव है. ठीक है, स्लाइटली अबव इसलिए कि थोड़ा सा आपको इसमें वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस सेट कंटेन्स अ बेसिक कैलकुलेशन. बेसिक आई मीन कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, एक तो वो पार्ट है. और सेकंड, एज यूजुअल इन एवरी सेट की वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा मैनिपुलेट आपको वैल्यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट कितनी जल्दी कैसे ग्रैप्स करते हो, वो हमेशा इस टाइप के सेट को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक, तो आई विल सजेस्ट यू, है ना, आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो, वैल्यू ऑप्टिमाइज खुद से करो. ठीक है, हालांकि कोई इतना ज्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, मॉडरेट लॉजिक लगाना है. ठीक है, आराम से आप इसको डील कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको कोई आई मीन कोई डाउट आता है या अगर आप करते हुए फंस जाते हो, ठीक है, तो देन यू विल गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन. ओके, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं सेट में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक, क्वेश्चंस अगर इसके हम देखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम कर रहे हैं रियल सिचुएशन में, हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे, तो उससे और ज्यादा क्लियर होता है सेट को देख के कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, बट फिलहाल हमारे पास जैसे जैसे डाटा हमारे पास सीक्वेंस में आता चला जाएगा, वैसे वैसे मैं इसको डील करता चला जाऊंगा. ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कबीर इज अ न्यूली रिक्रूटेड डॉक्टर इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली. Okay, he's under training for 4 days. Okay, so 4 days in a free health checkup and attended certain number of patients in 4 different areas, Khan Market, Bhogal, Shahadra and Ballimara. Okay, तो गाइज यहाँ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये मुझे पता है कि 4 दिन वो 4 दिन में 4 एरिया को कवर करता है, हर एरिया को एक पर्टिकुलर डे में वो कवर करता है. बट अभी तक मुझे ये नहीं पता कौन से डे में वो कौन सा एरिया को कवर करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए. Kabir visited a particular area in a particular day and he charges ₹40 as a consultation fees per patient. तो ये एक मेरे पास पहली यूजफुल इंफॉर्मेशन है ना, नंबर्स से रिलेटेड, कि भाई मुझे अगर कबीर एक पेशेंट को ट्रीट करता है तो उससे 40 रुपए वो कंसल्टेशन फीस लेता है. Okay, if he not attended the patient properly, then he is not eligible for charging consultation fees. Even he gives 25% of the consultation fees to the patient, है ना. तो गाइज सेकंड एक और इन्फॉर्मेशन थी, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं. देखो, जो भी पेशेंट वो ट्रीट कर रहा है या देख रहा है ना, वो क्या होगा, या तो उसको प्रॉपरली देखेगा या वो उसको प्रॉपरली नहीं देखेगा. अब प्रॉपरली किस डायमेंशन या क्या पैरामीटर्स है उसके, हमें उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बट हमें नंबर्स मुझे चाहिए होते हैं, क्योंकि क्वांट में मुझे नंबर्स चाहिए, बस मुझे नंबर से मतलब. अगर वो प्रॉपरली देखेगा तो उस पेशेंट से 40 रुपए लेगा. अगर वो प्रॉपरली पेशेंट को नहीं देखेगा तो उस पेशेंट से वो 40 रुपीज लेगा नहीं. इवन उसने जो भी पैसा कमाया है, इवन आप बोल सकते हो अपनी पॉकेट से उस 40 का 25% वो रिटर्न करेगा. तो सिंपल है, उस 40 का जो भी कंसल्टेशन फीस थी, उस पेशेंट को जिसको उसने ढंग से नहीं देखा या ढंग से ट्रीट नहीं किया है, उससे 40 रुपए ना लेके वापस अपनी पॉकेट से उसको 10 रुपए. आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर. और क्लियर कर लो आप इसको कनेक्ट करो ऐसे कि सिंपल है, राइट क्वेश्चन के लिए मुझे 40 मार्क्स मिल रहे हैं. एक एग्जाम है, अगर मैं एक क्वेश्चन को राइट करता हूं तो 40 मार्क्स मिलते हैं, अगर मैं उस क्वेश्चन को रॉन्ग करता हूं तो मेरे को 40 मार्क्स नहीं मिलते. इवन मुझको 25% क्या होता है, डिडक्शन होता है, यानी मुझे उसके 10 मार्क्स क्या हो जाएंगे, मेरे लेस हो जाएंगे. तो आई थिंक ये वाला जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, राइट क्वेश्चन एंड रॉन्ग क्वेश्चन का. ठीक है, तो आप उसको ऐसे ट्रीट कर सकते. ठीक, चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि 40 और डिडक्शन कितना है, 25%. द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द डॉक्टर एट द एंड ऑफ द. तो गाइस इसमें भी कुछ खास ग्राफ में कुछ ऐसी समझने वाली चीज नहीं है. एंड ऑफ डे 1, फर्स्ट डे उसका रेवेन्यू 2000 था. एंड ऑफ 2 डेज यानी 2 दिन के बाद उसका रेवेन्यू 4140 था. तो सिंपल यानी फर्स्ट डे 2000 था, तो सेकंड डे कितना हो जाएगा, 4140 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2000, तो दिस इज 2140. 3 दिन का मेरे पास कितना दिया हुआ है, 5920. तो 2 दिन का 4140 सब्ट्रैक्ट करो 5920 में से
4140 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज 0 8 एंड दिस इज 7 एंड 1780 आ जाएगा। ठीक, तो ग्राफ में भी कुछ ऐसी खास मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नहीं दी, आराम से मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा। ठीक, चलिए, तो मेरे पास हर डे का रेवेन्यू है ना, हर डे का मेरे पास रेवेन्यू मुझे दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप आ जाओ, क्या बोल रहा है, इट इज also known that total number of patients assigned to Kabir is 300 and 1 out of every 10 patients treated। देखो गाइज, इसको जो टोटल कबीर को पेशेंट असाइन किए हुए, आई मीन 300 का समझ लो आप, 300 का उसको टारगेट दिया गया था। ठीक है, उसमें से उसने कितने ट्रीट किए हैं, कितने ट्रीट नहीं किए हैं, प्रॉपरली नॉट प्रॉपरली क्या है वो डाटा मुझे अभी नहीं पता। ठीक, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स असाइन टू कबीर इज 300 and 1 out of 10 patients treated। ठीक है, he did not attend properly। ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी देयर इज कुछ हो सकता है स्टेटमेंट में ग्रामेटिकली, है ना, तो ग्रामेटिकली आप साइड कर दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल असाइन 300 थे, वो कह रहा है कि हर 10 पेशेंट जो वो ट्रीट करता है, पहली बार ट्रीट कर रहा है, जो भी 10 पेशेंट ट्रीट करता है एंड एवरी 10 पेशेंट, एक पेशेंट को वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता, तो गाइज ऑब्वियस है जो 9 पेशेंट्स होंगे वो प्रॉपरली ट्रीट होंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता उसने कितने पेशेंट ट्रीट किए थे, हो सकता है 300 के 300 ट्रीट किए हो सकता है कुछ पेशेंट को ट्रीट ना कर पाए। ठीक है, तो यहां से मुझे एक रेशो, इसने क्या किया, सिंपल है कि जो भी पेशेंट, यानी इसने परसेंटेज या रेशो ना देके आपको ऐसे बोल दिया 1 आउट ऑफ एवरी 10। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रीटेड और जो मेरे पास 9 और 1 का रेशो या परसेंटेज 90 या 10% जैसे भी आप कर लो, जो भी टोटल पेशेंट ट्रीट किए होंगे उसमें से 9 जो रेशो पार्ट होगा वो प्रॉपरली ट्रीट वाला होगा और नॉट प्रॉपरली ट्रीट वाला होगा मेरे पास 1 पार्ट। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर कबीर टू अटेंड ऑल द असाइन नंबर ऑफ पेशेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लियर हो गया है कि भाई वो जरूरी नहीं है कि जो उसको पेशेंट 300 दिए गए हैं वो सारे के सारे उसने ट्रीट किए होंगे या देखे होंगे, कुछ को वो देख नहीं पाया होगा, और जिनको भी देख पाया उसमें से कुछ प्रॉपर है और कुछ मेरे पास क्या दिया हुआ है, प्रॉपर नहीं। ठीक, तो गाइस अभी सिंपल 3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। क्या 3 इन्फॉर्मेशन थी, 40 रुपए ले रहा है, 25% डिडक्शन होता है अगर नॉट प्रॉपरली, और पर डे का रेवेन्यू मुझे पता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रेवेन्यू बाय डॉक्टर सिंपल कि एक पेशेंट से कितना फीस है मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली, है ना, और नॉट प्रॉपरली वाला वो पार्ट अपने को देखना पड़ेगा। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोट दैट द नंबर ऑफ पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटेड बाय द डॉक्टर इन एनी ऑफ द गिवन डे शुड बी एन इवन। ओके, तो गाइज ये वाली इवन नंबर इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी उसने पेशेंट प्रॉपरली अटेंड किए दैट शुड बी एन इवन नंबर, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा नहीं है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये सब हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, जो जो मैं डाटा निकाल सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता अभी फिलहाल कि उसने कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, तो यही ना डे 1 में मुझे पता, डे 2, 3 एंड 4 बस रेवेन्यू मुझे पता है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा हर डे में, यानी ऑन एवरी डे उसने कितने टोटल पेशेंट को ट्रीट किया है, उसमें से कितने प्रॉपरली है कितने नॉट प्रॉपरली है, वो आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी चारों दिन की। ठीक है, और हमें ज्यादा क्लैरिफाई और तब हो जाऊंगा किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, मैंने कुछ चीजें नहीं कैलकुलेट करनी या नहीं करनी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ना, वे के लिए हम अभी फिलहाल डे 1, 2, 3, 4 सबका कितना ट्रीट उसने किया है, प्रॉपरली कितने, नॉट प्रॉपरली कितने, वो अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि टोटल मेरे पास पेशेंट उसने कितने ट्रीट किए थे। हाँ, मुझे ये पता है 4 दिन बाद उसका रेवेन्यू कितना है, 8400। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, इसको अगर मैं अप्लाई करूं, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द डॉक्टर, दिस इज 8400, 4 दिन का डाटा था मेरे पास। टोटल असाइन कितने थे, 300 थे। मुझे नहीं पता कि उसने कितने ट्रीट किए, तो ट्रीट के लिए उसको पैसा मिल रहा है ना, प्रॉपरली चाहे नॉट प्रॉपरली, वो तो बात की चीज है। जो उसने ट्रीट किया उसका पैसा मिलेगा, जिसने ट्रीट नहीं किया उसका पैसा उसको मिलेगा ही नहीं। तो मुझे ये नहीं पता कितने उसने ट्रीट किए हैं, बट मुझे ये पता है कि जितना भी आउट ऑफ 10, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 10 पेशेंट अगर वो ट्रीट करता है उसमें से 9 तो प्रॉपरली है, प्लस एक क्या है, नॉट। तो गाइस मैं बोल सकता हूँ ना कि मुझे टोटल ट्रीटेड पेशेंट 10x मेरे पास हो गए, प्रॉपरली 9x है, और जो नॉट प्रॉपरली कितना हो जाएगा, x। तो
तो रेवेन्यू टोटल कैसे होगा, देखो प्रॉपरली ट्रीटेड अगर 9x इतने नंबर ऑफ पेशेंट है, 40 रुपए पर पेशेंट से वो चार्ज करेगा, ठीक है, और नॉट ट्रीटेड से इवन चार्ज नहीं करेगा। उस 40 का बार बार आप 25% ना लिख के सीधा आप देख लो कि 10 रुपए उसकी पॉकेट से कटेगा, ठीक है, तो 10 रुपए उसकी पॉकेट से डिडक्ट मैंने कर दिया, तब जाके मेरे पास क्या आया 10x जो थे नॉट प्रॉपरली के लिए 10 रुपए उसका कट गया, तब जाके 8400, ठीक, जस्ट कैंसिल इट आउट, है ना, दिस इज 840, सिंपल कैलकुलेशन है, 9 4 36, x कितना आ गया 35, x की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ, दिस 840/35, ओके, तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7, यस दिस इज 120, 7 का 5 टाइम एंड दिस इज इक्वल टू 20। गाइज अब मुझे पता चल गया कि जो उसने पेशेंट नॉट प्रॉपरली, जो प्रॉपरली अटेंड नहीं किए थे वो x था, दिस इज 24, और जो टोटल पेशेंट ट्रीट किए थे उसने ट्रीट वाले वो कितने आ गए 10x, यानी 10 इंटू 24, दिस इज इक्वल टू 240। सिंपल है, नॉट प्रॉपरली कितना था, सॉरी प्रॉपरली जो कितना था 9x, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 216, ठीक। तो सारी जो कहानी थी वो ट्रीटेड की थी, फिलहाल अब मुझे ट्रीट का पता चल गया, कितने पेशेंट उसने ट्रीट किए, प्रॉपरली और नॉट प्रॉपरली कितना है, टोटल 4 डेज का डाटा मेरे पास आया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता डे 1 2 3 4 में कितने कितने हैं, तो वो मेरा सेकंड पार्ट आ जाएगा, सेकंड टास्क है कि हर डे में मुझे निकालना है क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। तो चलिए हम एक एक डे में देखते हैं कितने कितने उसने पेशेंट ट्रीट किए, ठीक है। टारगेट मेरे पास क्या है, टोटल 240 था, है ना, अभी मैं सिर्फ ट्रीटेड की बात कर रहा हूँ, प्रॉपरली थे 216, नॉट प्रॉपरली कितने थे 20, ठीक है। चलिए तो अब आप आ जाओ फर्स्ट डे का, अगर मैं इसका डाटा देखता हूँ कि फर्स्ट डे में कैसे कितने पेशेंट इसने ट्रीट किए हैं कितने नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो आप डे 1 पे आप आ जाओ, फर्स्ट डे 1 का अगर मैं डाटा देखता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि टोटल कितने ट्रीट है, प्रॉपर कितने हैं, नॉट प्रॉपर कितने हैं, वो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक। अब मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन कि हर डे में मुझे रेवेन्यू पता है, तो गाइज आप उसको कैसे डील करोगे, एक समझ लो डे 1 में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ना, तो सारे डेज का आप आराम से निकाल सकते हो, एक आप समझ लीजिए कि एक डे का, फर्स्ट डे का आप कैसे इसको डील करोगे, ओके। चलिए तो फर्स्ट डे का जो रेवेन्यू था उसका 2000 था, तो रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, आपको फर्स्ट डे में प्रॉपर नहीं पता और नॉट प्रॉपर नहीं पता, सिंपल है। प्रॉपर के लिए तो 40 रुपए वो ले रहा है ना पेशेंट से, दिस इज 40 इंटू प्रॉपरली माइनस 10 रुपए उसकी पॉकेट से जा रहे हैं जितने भी नॉट प्रॉपरली पेशेंट उसने ट्रीट किए, तो दिस इज सिंपल, कैंसिल आउट, दिस इज 200 इज इक्वल टू 4p माइनस np, ठीक है गाइज। अब मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, प्रॉपरली और नॉट प्रॉपरली, ठीक है। अब आप कैसे वेरिएबल मैनिपुलेट करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत नॉर्मल है। आप देखो नॉट प्रॉपरली 24 है और प्रॉपरली कितने 216, तो नॉट प्रॉपरली वाली वैल्यूज कम है, 24 वैल्यूज है, आई मीन 24 नंबर्स हैं, उसको ट्रीट करना बहुत आसान रहेगा, नॉर्मल है। अगर मैं ना भी आपको बताऊंगा ये वाली चीज तो आप आराम से इसको डील कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया इक्वेशन को, दिस इज 200 नॉट प्रॉपरली इधर आ गया, है ना, और 4 टाइम्स ऑफ प्रॉपरली डिवाइडेड इट बाय 4, ये मेरे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई, इसको मुझे मैनिपुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता चल गई ना कि मेरे पास जो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा ये डाटा अगर 4 से डिवाइडेड है, ये तो 4 से डिवाइडेड है, तो ये भी पूरा 4 से डिविजिबल होना चाहिए सम एंड का, ठीक। तो दिस इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 450 प्लस NP बाय 4, तो दिस इज वेरी श्योर जो नंबर ऑफ पेशेंट नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड होंगे दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल होनी चाहिए हर केस में, ठीक। तो इज इक्वल टू प्रॉपरली। अब आप यहां से देखो प्रॉपरली के बारे में भी इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि द प्रॉपरली पेशेंट ट्रीटेड बाय एन ऑफ डॉक्टर शुड बी अ इवन नंबर, गाइस ये भी ध्यान रखना 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए और जो भी है आई मीन, है ना, और इवन नंबर भी मेरे पास आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट दिस वैल्यू टोटल शुड बी एन इवन। अब आपको वैल्यूज मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, सॉरी नॉट प्रॉपरली मेरे पास 24 है, ये बहुत आसान है, सिर्फ 24 4 के मल्टीपल्स मुझे चेक करने पड़ रहे हैं और प्रॉपरली में मुझे चेक करना है इवन नंबर्स आने चाहिए मेरे पास, ठीक। अब आप देखो क्या यहाँ पर मैं NP की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल 0 रख सकता हूँ, क्यों, अगर मैं 0 रखूंगा
इसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि किसी डे में नॉट प्रॉपरली 0 नहीं हो सकता, एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 वट एवर। तो दिस इज वेरी श्योर, क्यों? क्योंकि ये 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल आ रहा था और इवन आ रहा है प्रॉपरली, 15 इवन नंबर, पहली वैल्यू है यहाँ पर 50, ठीक है। नॉट प्रॉपरली की वैल्यू पुट करी मैंने 0, टोटल पेशेंट इसने कितने ट्रीट किए? 50। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आप आओ, थोड़ा नेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा। 50 प्लस NP बाय, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 4 के मल्टीपल्स 4, 8, नेक्स्ट क्या आएगा? 12, वट एवर 16। बट यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रॉपरली पेशेंट है दैट शुड बी एन इवन नंबर। क्यों इवन नंबर में ले रहा हूँ? क्योंकि भाई अपनी तरफ से नहीं ले रहा, उसने खुद बोला है कि जो पेशेंट प्रॉपरली ट्रीटेड होगा दैट शुड बी ए मल्टीपल, दैट शुड बी एन इवन। तो गाइज अब मुझे पता चल गया यहाँ पर कि मेरे पास जो NP की वैल्यू होगी, मैं 4 का मल्टीपल यहाँ नहीं पुट करूंगा, 8 का मल्टीपल पुट करूंगा। 4 के इवन मल्टीपल्स क्या होते हैं? 8 होते हैं। क्यों? अगर मैं 4 पुट करूंगा, दिस इज 4 बाय 4 कैंसिल आउट, तो मेरे पास कितना आएगा? 51। प्रॉपरली आएंगे 51, जो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि प्रॉपरली वाले जो होनी चाहिए ऑन एनी ऑफ द डे दैट शुड बी एन इवन नंबर। तो गाइज सिंपल है, अब आप 8 के मल्टीपल्स यहाँ पर रखते चले जाओ। तो दिस इज 50 प्लस 8 बाय 4, दिस इज व्हाट 2, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई? 50। आई होप दिस इज क्लियर। प्रॉपरली आया 52, नॉट प्रॉपरली 8 आया, तो यहाँ पर टोटल कितने बने मेरे पास? 62 आ गए, जो उसने ट्रीट किए थे, ठीक। अब सिंपल है, बार बार नहीं देखना। अगला मल्टीपल यहाँ पे एग्जैक्ट, अगर ये 4 का मल्टीपल है और यहाँ पर 4 का इवन मल्टीपल आपके पास आना चाहिए, तो 8 के बाद आप नेक्स्ट वैल्यू कौन सी रखोगे? 12 तो रखोगे नहीं, क्योंकि 3 आ जाएगा 4 का थर्ड मल्टीपल, 4 का 4। तो गाइज अब आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। 16 क्यों रखा है? आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, क्योंकि 8 दिस इज NP बाय 4 था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, NP बाय 4 था। ये तो 50 मेरे पास मल्टीपल इवन नंबर आ ही रहा है। मैं यहाँ 8 रख रहा हूँ तो 4 का 2 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट जो आना चाहिए 4 का 4 टाइम्स आना चाहिए, 3 टाइम्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि वरना मेरे पास ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो अगर ये 16 हुआ तो सिंपल है, 52 से नेक्स्ट कितना आया? 54 आ जाएगा, ठीक है। अगर इतनी जल्दी ये नहीं कर पा रहे हो, मैंने उसमें जल्दी और लेट की बात ही नहीं है, सिंपल है बहुत। दिस इज 50 प्लस 16 कर लो, दिस इज 16 आया था मेरे पास, यस दिस इज 16 बाय 8। यहाँ पर 50 था, 52 8 मैंने किया था तो कितना आया था? 2 आ गया था मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आप क्या रखोगे? दिस इज 50 प्लस, जस्ट गाइस जस्ट वेट, दिस इज 4 नॉट 8, सॉरी 4 था, मैंने 8 रखा था तो 52 आया, है ना। आई एम जस्ट रिपीटिंग, 4 था, 16 था, तो वो कितना टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर? 4 टाइम, दिस पार्ट इज इक्वल टू 50। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो 54 प्लस 16 यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू, दिस इज नॉट 62, सॉरी दिस इज 60, ठीक है। 54 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 70। नेक्स्ट अब 8 16, नेक्स्ट कितना आएगा? 24। सिंपल है, 54 से नेक्स्ट कितना आएगा? 56, और ये वैल्यू 10 से इंक्रीज हुई है, दिस इज इक्वल टू 80। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। अगर डे 1 का पार्ट अगर आपको क्लियर है, आई मीन कोई इतना भी ज्यादा डाइसी नहीं है, मॉडरेट है ना। एक बार अगर एक वैल्यू से पुट करने से नहीं समझ में आया तो दूसरी या तीसरी वैल्यू जो मैंने पुट किया, आई होप जिनको दिक्कत होगी उनको समझ में आ गया, ठीक। तो गाइज अब ऐसे ही आपको सारे डेज का निकालना है। मुझे पता चल गया यहाँ पर NP को मुझे जो बनाना है प्रॉपर जो ट्रीटेड है वो मुझे इवन नंबर बनाने हैं, ठीक। तो चलिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। मुझे डे 2 के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो डे 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है पेशेंट ट्रीटेड नॉट ट्रीटेड की, वो हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो डे 2 पर आप आ जाओ, है ना। डे 2 का डाटा मैं देख लेता हूँ, टोटल कितने हैं प्रॉपरली अटेंडेड, नॉट प्रॉपरली अटेंडेड, ये आ जाएगा बस, ठीक है। डे 2 का रेवेन्यू आप देख लीजिए, डे 2 का रेवेन्यू कितना दिया हुआ है इसने, ठीक है। अब गाइस डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, दिस इज 4140 में से 2000 चला गया, 2 का एंड था तो मेरे पास कितना बचा था? 2140। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। डे 2 का रेवेन्यू मेरे पास आ गया 2140। हर बार यही सेम सीन करना है मुझे, तो दिस इज 2140, ठीक है। प्रॉपरली के लिए 40 रुपए चार्ज करता है, नॉट प्रॉपरली 10 डिडक्ट होगा,
this is cancel out, every time you got a multiple of 4, this is 2 1 4 डे 2 के लिए है ना, प्लस प्रॉपर दिस इज नॉट प्रॉपरली, प्लस नॉट प्रॉपरली एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू प्रॉपरली। तो गाइस सिंपल है, वैल्यू पुट करके देखो क्या यहाँ पर एनपी की वैल्यू 0 पुट कर सकता और नहीं पुट कर सकता। अगर 0 पुट करूंगा तो 214/4, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 का मल्टीपल है ही नहीं और ये पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो 4 का मल्टीपल क्या है। 4 का मल्टीपल के लिए 214 यानी 14 है, तो यहाँ पर 216 होना चाहिए, 216/4। फिर चेक करो कि क्या ये इवन मल्टीपल है, तब जाके आप वैल्यू पुट करो। दिस इज 4 का 5 टाइम्स एंड दिस इज 4 का हाउ मच टाइम, 4 टाइम्स, 5 4 यस 54। 54 के लिए प्रॉपरली अगर आ रहा है तो एनपी की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी पड़ेगी, 2 पुट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास 216 एक मल्टीपल बनेगा। ठीक है, बस अब आप इसको डायरेक्टली पुट कर दो। NP2 यहाँ पर प्रॉपरली कितने हुए थे इसके, 54 आई थिंक, यस 54, एंड यहाँ पर जो डाटा आया था दिस पार्ट इज इक्वल टू व्हाट, 56 मेरे पास आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देखते चले जाओ नेक्स्ट, जब 216 मल्टीपल है यानी 54 है, अगला जो मल्टीपल है 55 तो होना नहीं चाहिए, कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। जब 56 होगा, क्योंकि इवन मल्टीपल ही लेने हैं मुझे प्रॉपरली के, है ना, 54 से अगला मल्टीपल 56 होगा। जब 56 होगा, 216 पे आ रहा है 56, तो 54, तो 56 किस पे आएगा, 224 पे आएगा। सिंपल है, क्योंकि 4 के 2 मल्टीपल्स मुझे लेने गाइस, बहुत नॉर्मल है ना। आप आई होप ये आपको पार्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने 56 क्यों लिया है ना। और एनपी की जो वैल्यू है वो 2 की जगह अब मुझे 8 और ऐड कर देना, 4 का 5, तो 2 to 4 आया था, 4 का 5 टाइम्स एंड 4 का कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो 216 अगली वैल्यू 2 to 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पर 8 आएगा, 2 इधर से इंक्रीज हो रहा है और आपका 8 2 to हाँ, एनपी की वैल्यू 2 8 + 2 10 आनी चाहिए। 216 था ना, उसमें 2 ऐड किया तो 216 आया था, तो 2 आई थी वैल्यू, तो 214 से मुझे देखना है, प्लस नेक्स्ट कितनी थी 224, तो ऐड कितना किया मैंने 10, यानी 2 + 8 मेरे पास आना चाहिए, दिस इज 10। ठीक है, तो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका है, आप उसको कैसे इस वैल्यूज को आप डील कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा 10, हर वैल्यू में 8 ऐड करता चला जाऊंगा, तो दिस इज व्हाट 66 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट वैल्यू है कितनी 18, और यहाँ पर 56 के लिए कितना आ जाएगा 58, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 76। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए, अगर इसमें फिर से 8 ऐड करूंगा तो मेरे पास 26 आ जाएगा, जो 26 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल ही चारों दिन के मिला के नॉट प्रॉपरली पेशेंट कितने थे, 20। ठीक, तो गाइज डे 2 का भी अपना काम हो गया। अब आप डे 3 पर आ जाओ। डे 3 में आप देखो कैसे आपको कितना रेवेन्यू दिया हुआ, जस्ट वेट, है ना। तो दिस इज डे 3, दिस इज टोटल प्रॉपरली एंड दिस इज व्हाट नॉट प्रॉपरली। डे 3 का आप रेवेन्यू देखो, डे 3 का रेवेन्यू दिस इज 5920 over 4140, this is 0 and this is 12 this is 8 and this is 1780. I hope this is clear. तो this is 1780. I am doing the same thing, क्या 40 लेगा प्रॉपरली पेशेंट से, माइनस 10 लेगा नॉट प्रॉपरली से। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 का मल्टीपल आप चेक करो। दिस इज 178 प्लस दिस इज एनपी डिवाइडेड बाय 4, दिस इज प्रॉपर। इस इक्वेशन को डील करना है। 178 तो मेरे पास नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल कितना है 180, 180 अगर मैं रखता हूँ 180/4 तो कितना आ जाएगा 45, 45 नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए 46 चाहिए, 46 चाहिए। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, क्यों 46 चाहिए, क्योंकि मुझे इवन देखना है प्रॉपरली में। तो गाइस सिंपल है, 46 के लिए 46 का मल्टीपल 180 पे आ रहा था 45, तो 46 किस पे आएगा 184 पे आएगा, सिंपल। तो 178 था, 184 यानी नॉट प्रॉपरली की वैल्यू कितना ऐड किया आपने 6, इसकी वैल्यू आप 6 पुट करो। आई होप दिस इज क्लियर, 6 और दिस इज व्हाट 50। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो अब आप नेक्स्ट आ जाओ, अब आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू आप 8 ऐड करोगे, 14 8 ऐड किया मैंने, कितना आ जाएगा 22। सिंपल है, 46 से अगला 48, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी 50, यहाँ पर 52 है, 46 इन 6 दिस इज 52, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 60, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 70।
आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लास्ट मेरे पास बचा हुआ है डे 4 का डाटा। डे 4 का डाटा हम लोग देख लें। सेम कैलकुलेटिव पार्ट है, सेम आपको वेरिएबल्स देखने हैं, है ना। नंबर्स डे 4 में आप देख लो, दिस इज 8400 को 5920 सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर 6000 होता तो 2400 आता और 80, दिस इज 2480। ठीक है, तो 2480, ठीक है, फिर दोबारा मैं लिख देता हूँ, दिस इज 2480 इज इक्वल टू 40 इंटू प्रॉपरली माइनस 10 इंटू नॉट प्रॉपर। ओके गाइस, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग। ठीक, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज व्हाट 248, दिस इज 248 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, प्रॉपरली नॉट प्रॉपरली एंड डिवाइडेड इट बाय, दिस इज इक्वल टू प्रॉपर। तो गाइस ये तो 4 का मल्टीपल है, 4 का 6 टाइम, 4 का 2 टाइम, सिंपल है। तो एनपी की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 0 रख सकता हूँ क्योंकि इवन आ रहा है। तो यहाँ पर 0 पॉसिबल वैल्यू आपकी है। दिस इज टोटल properly, this is not properly, this is 0 and this is 62, total is what 62। again simple। अब यहाँ पर आप 4 तो रखोगे नहीं क्योंकि 63 आ जाएगा, तो आपको क्या रखना पड़ेगा 8, तब जाके 64। this is 64 and this is 8, again this is 72, next is 82, 66 and this is 16, last one is 24 sorry, this is 68 and this is what 92 मेरे पास। ओके, तो ये सेम आपको कैलकुलेशंस करनी थी, है ना। सेम पैटर्न था कैलकुलेशन का, इसमें कुछ खास आपको डील नहीं करना पड़ा। बस आपको ये देखना पड़ा 0 में पुट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, इवन और ऑड का चक्कर था। ठीक है, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप एक बार चाहो तो इस डाटा का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार मूव करना ना। जो भी एफर्ट लगाना था मुझे इन क्वेश्चंस को लेके ऑलमोस्ट मैंने लगा दिया, है ना। अब मुझे क्वेश्चंस जो भी इससे डील करने पड़ेंगे उसमें ज्यादा एफर्ट मेरा नहीं लगेगा। इतनी पॉसिबिलिटीज बनी है क्वेश्चन के हिसाब से, जो वो बोल रहा है क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास होनी चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन आप देख लेते हैं इसने क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। ठीक, क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड बाय कबीर ऑन डे 1 और 70। तो गाइस पहले डे 1 में टोटल अटेंडेड 70, आप देखो कौन सा केस लूंगा। गाइस मैं जो केस लूंगा वो ये वाला केस लूंगा, कौन सा था 70, दिस वन। डे 1 में 70 थे, मुझे पता चला प्रॉपरली 54 है, तो नॉट प्रॉपरली कितना आ जाएगा 60। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब मांग क्या रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। and find the total number of patients attended properly on day 3 by कबीर। ठीक है, डे 3 बाय कबीर मुझे चाहिए प्रॉपरली अटेंडेड। आप देखो इस पे काम करो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नॉट प्रॉपरली वाला पार्ट 24 है, तो डे 1 में तो ये मेरे पास फिक्स हो गया नॉट प्रॉपरली 24 है, तो गाइज 16। तो टोटल जो नॉट प्रॉपरली मेरे पास आएगा दैट शुड बी 8 मेरे पास होने चाहिए। अगर मेरे पास ये वैल्यू 8 आएगी, है ना, तो उस 8 में यानी मेरे पास तीनों का मिला के 8 आना चाहिए। अब आप खुद देखो, क्या मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पे डे 2 पे 66? नहीं ले सकता, हालांकि मुझे डे 3 पे डील करना है। डे 3 पे डील करना है तो डे 3 में कितने पेशेंट इसने ट्रीट किए होंगे वो आप लोग देख सकते हो। कैसे, सिंपल है, यहाँ पर 0 नहीं, कम से कम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ पर 6 और 2 तो लेनी पड़ेगी ना। बट देख लेते हैं फिर भी समझने के लिए। क्या 8 मुझे चाहिए, 8 चाहिए, तो सिंपल आप देखो ना 16 तो आ चुका है, 8 कहां से लाओ। मुझे डे 3 से मतलब है, मुझे डे 4 या डे 2 से तो मतलब नहीं है। तो वो मुझे, मेरे पास वैल्यू मांग कौन सी रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम मैक्सिमम का अगर कुछ चक्कर है तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली ऑन डे 3 बाय कबीर। तो फिक्स्ड वैल्यू मांग रहा है डे 3 बाय कबीर। अब आप देखो कि यहाँ पर मैं 8 मुझे चाहिए, 8 मैं कैसे कैसे ला सकता हूँ। गाइस आप देखो, अगर 16 है, क्या मैं यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता डे 4 पे। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, डे 3 का मुझे डाटा चाहिए। 8 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 और 0 पॉसिबल। तो गाइज एक ही पॉसिबिलिटी बनी मेरे पास। क्या पॉसिबिलिटी बनी कि अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे पेशेंट्स कितने लेने पड़ेंगे? 6 लेने पड़ेंगे। जो तीनों का सम 8 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। सिंपल था। अगर पहले में नॉट प्रॉपरली डे 1 पे 16 है तो रेस्ट जो 3 डेज में आने चाहिए, रेस्ट 3 डेज में तीनों का सम 8 से कम होना चाहिए।
एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है 2 6 एंड क्या बना 0 बन जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो मैं आराम से देख सकता हूं कि डे 3 में उसने क्या मांगा है, जो प्रॉपरली वाले पेशेंट थे, प्रॉपरली कितने अटेंड किए हैं उसने 46 अटेंड आपके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ जाएगा। ठीक, तो यही मुझे चेक करना है बार बार कि मैं कौन सा केस या कौन सी पॉसिबिलिटी में लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी वेयर पी इक्वल टू 0.5 वट एवर जो भी है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है मुझे पी की। कैसे मैं डील करूंगा, द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली इन एनी ऑफ द वीक, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली in any of the week divided by number of patient attended in that particular। तो गाइज आप ये नंबर्स छोड़ दो अभी, है ना। वो क्या कह रहा है कि पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली, प्रॉपरली वाले पेशेंट जो अटेंड किए हैं एक फैक्टर है ना, वट एवर, उसके बाद जो भी मल्टीपल है 100 फिर उसका 0.5 करना है, वो बात की चीज है। ठीक, एंड अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग दैट पर्टिकुलर वीक, यानी टोटल उसने जो टोटल ट्रीट किए होंगे वो आपको चाहिए। इस फ्रैक्शन का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। गाइस मिनिमम पॉसिबल है तो ट्रीट वाला क्या होना चाहिए मेरे पास, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मिनिमम चाहिए तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये मेरे पास क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए, और जो प्रॉपरली ट्रीटेड किए होंगे उसने वो क्या होना चाहिए मेरे पास, मिनिमम मेरे पास होना चाहिए। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तब जाके मेरे पास जो प्रॉपर वैल्यू आएगी पूरी की पूरी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि इस नंबर्स को आप छोड़ दो, है ना, जो भी वो बोल रहा है कि पेशेंट अटेंडेड प्रॉपरली और क्या है नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड इन अ पर्टिकुलर वीक, इस फ्रैक्शन की वैल्यू, ये तो नंबर्स हैं, ये तो फिक्स्ड है ना। इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये नीचे वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा मिनिमम। अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एफर्ट लगाना पड़ेगा। कैसे, आप देखो सबसे पहले वीक 1 पे मैं आ रहा हूँ, समझना वीक 1 पे मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो उसने जो टोटल पेशेंट ट्रीटेड किया। अब गाइस समझना, मैक्सिमम अगर मैं वैल्यू लेता हूं जो पेशेंट मुझे ट्रीट करने थे, जस्ट वेट मैं ये हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन, आप ये सारा डाटा एक साथ खुद से लिख लीजिएगा ताकि आपको बार बार मूव ना करना पड़े। ठीक, चलिए तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। मुझे क्या चाहिए, इस Q का P का वैल्यू चाहिए मिनिमम चाहिए, तो प्रॉपर अपॉन ट्रीट वाला जो भी था, मुझे ट्रीटमेंट वाले जो उसने पेशेंट ट्रीट किए हैं वो मैक्सिमम करना है, प्रॉपर वाले क्या करने हैं मुझे मिनिमम करना है। एक पे टारगेट करो, मैक्सिमम ले लो। अब आप देखो वीक 1 पे आप आ जाओ। वीक 1 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाले पेशेंट कौन से थे, 80 थे। अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं 80, है ना, तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए 80 बाय ये वाला कितना चाहिए था 56, ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। गाइस क्या यहाँ पर 24, अगर मैं ये डाटा लेता हूँ मैक्सिमम पेशेंट लिए ट्रीट वीक 1 में, यहाँ पर कितना आया 24, तो आप खुद सोचो जब टोटल नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड 24 है, नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड 24 है चारों दिन का मिला के, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर फर्स्ट डे में ही मेरे पास 24 आ गए नॉट प्रॉपरली, यहाँ पर 0 होने चाहिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 0। तो गाइज ये वाला पार्ट तो मैं नहीं लूंगा, आई विल जस्ट कैंसिल इट। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये वाला पार्ट मेरे पास बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बस ये चीज आपको इस क्वेश्चन में मुझे बतानी थी, है ना। हालांकि कोई इतनी ज्यादा एफर्ट वाली चीज नहीं है कि आप उसको खुद से डील ना कर पाओ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे जो निकालना था पेशेंट का मैक्सिमम ट्रीट निकालना था किसी भी वीक में, ये वाली वैल्यू अपॉन यहाँ पर मिनिमम प्रॉपरली वाला चाहिए, तो इस फैक्टर को मिनिमम करना था। तो ये वाला पार्ट जो टोटल ट्रीटमेंट वाले पेशेंट कितने ट्रीट किए वो मुझे किसी भी डे में क्या चाहिए थे, मैक्सिमम। मैंने देखा वीक 1 में तो मैक्सिमम वैल्यू 80 है, अब 80 के लिए जो नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड है वो 24 आ रहा है। अगर वैल्यू 24 आ रही है आपके पास, दैट मींस रेस्ट जो तीनों डेज में होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, जो 0 आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि चारों दिन का ही मिला के मेरे पास नॉट प्रॉपरली कितना आ रहा है 24। ठीक, तो ये मैं नहीं लूंगा, ये भी मैं नहीं लूंगा, बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो।
तो वीक 1 में ये मेरे पास डाटा कितना आया 70, मैक्सिमम कितना है 70 है ना। यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम ये वाली वैल्यू लूंगा 76 ट्रीट किया है, यहाँ पर मैक्सिमम 72 ये वाला ट्रीट किया है, यहाँ पर मैक्सिमम कितना था 82, 92 तो मैं नहीं ले सकता, कितना बचा 82। अब गाइज इन चारों वैल्यूज में से जो वैल्यू निकालनी थी वो कौन कौन सी थी, ये वाले फ्रैक्शन निकालना है। दिस इज 54/70, नेक्स्ट कितना था 58/76, ठीक है। नेक्स्ट देख लो दिस इज 50/72, नेक्स्ट कितना था दिस इज 66/80, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू मैं देख लेता हूँ, मिनिमम से मिनिमम जिसकी मिनिमम होगी मैं वो लूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है या 0.5 से 0.25 से वट एवर इट्स अ सेकंड। तो गाइज किसी भी वीक में, ये वीक 1 के लिए आप 70 आप जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हो, वे ऑफ कैलकुलेशन यूज। आप खुद देखो ये वाला फ्रैक्शन, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। देखो जैसे आप डील कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, मेरे को 70 यहाँ पर लगा, नॉर्मल था। आप देखो 70 का कितना टाइम्स लूंगा मैं, 7 टाइम्स, 70 इंटू 7, तब जाके मेरे पास कितना आया 490 मेरे पास आया। गाइस आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब मेरे पास ये जो वैल्यू होगी, ये फ्रैक्शन दैट शुड बी ग्रेटर देन 70%, समझ रहे हो आप, क्योंकि 70 आसान था नंबर, मैंने यहां से वैल्यू उठा दी, ग्रेटर देन 70% आ गया। तो गाइस अब आप इसे चेक करना, सिंपल सी बात है, 72 का 7 टाइम्स अगर आप करते हो, 7 इंटू 2 कितना आया 4, 7 7 49 से कितना है 50, 504 आ रहा है, यहाँ वैल्यू कितनी है 4। तो जस्ट वेट, सॉरी इस, तो यहाँ पर आप देखो 70%, यहाँ पर तो जो वैल्यू है 72 का 7 टाइम्स करोगे 504 आएगा, तो ये वाली वैल्यू जो होगी 70% से क्या होगी कम है, ये वाली वैल्यू 70% से, ये वाली वैल्यू 70% से कम है, तो ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 70%, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 70%। यहाँ पर भी आप देखोगे 76 का 7 टाइम्स 490 तो होगा ही होगा, 7 से कितना है 42, ये भी वैल्यू 70% से ज्यादा है, और ये वैल्यू भी ऑब्वियस है 70% से तो आपकी ज्यादा है। 82 का 7 टाइम आप करके देखो। 70% क्यों चेक किया मैंने, 70% मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि 70 का 7 7 49 490 मेरे पास आ रहा था, है ना, 7 8 56, ठीक है, आराम से 70 मुझे दिख गया था, तो मैंने क्या किया, इसी को सबसे पहले ट्रीट किया। उसके बाद ये वैल्यू मेरी 70% से ज्यादा आ रही थी, फिर मैंने देखा यहाँ पर 72 है और यहाँ पर कितना दिया 50, तो इसका 7 मल्टीपल मैंने यहाँ से चेक कर लिया, ये भी 70 से क्या आ रही है लेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिनिमम वैल्यू दिख रही थी, आई मीन थोड़ा कम वैल्यू दिख रहा था डिफरेंस को देखकर। आई होप दिस इज क्लियर। तो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है, आपको कौन सी चीज फर्स्ट, सबसे पहले रेशियो से आप कैसे डील करते हो, है ना, आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डिफरेंसेस अगर सेम होते हैं, कुछ ऐसा अगर इसमें मैं डील कर पाता तो शायद मैं कर लेता, ठीक है। तो ले जस्ट लिव इट, ठीक है, सिंपल है कि 70 से मैंने इसको देखा, अब आप अपने तरीके से इसको डील कर सकते हो। तो मुझे ये पता चल गया कि सारी वैल्यू 70 से ज्यादा थी, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए थी जो मिनिमम थी, दिस इज 50/72, ये वाली वैल्यू मैं ले लूंगा जो वीक 3 डे 3 में मुझे दिखाई दी, ठीक। तो यहाँ पर अब मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या दिया था इसने मुझे वो हम लोग देख लेते हैं। यस, दिस इज 0.5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 50/72, ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट टास्क था वो यही था कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को आप सबसे पहले 24 वाला पार्ट, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि 24 वाला पार्ट आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने 24 ये क्यों नहीं लिया, मैक्सिमम लेनी थी तो 80 में लेता, ये मैंने नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 0 0 आना था। उसके बाद इन चारों फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो अब मुझे इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल देनी है, तो आप जैसे मर्जी डील करो। 50/72 आ रहा था मेरे पास, इट्स अबाउट 70 टाइम्स, 70 कर लो इसको 35 कर लो, यानी अगर मैं 50/70 करता हूँ तो इट्स अबाउट 70% ही आ रहा था, राउंड ऑफ 72 का 7 टाइम करोगे, 7 इंटू 2 14, है ना, और 504, लगभग आप इसको 70% ही कर लो, है ना। तो दिस इज 0.7 इंटू 100 कितना आया मेरे पास, दिस इज 70 का हाफ किया, दिस इज 35 के राउंड ऑफ मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइस, मैंने इस क्वेश्चन के जो छोटे छोटे पार्ट थे ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि जिस तरीके से मैं डील कर रहा हूँ या है ना, वो पार्ट मैंने आपको बताया है कि मैंने 70% ही क्यों लिया,
है ना, और 70 से स्टार्ट क्यों किया, तो 70 नॉर्मल सा नंबर दिख रहा था, 77 49 होता 70% के आसपास दिख रहा था, ठीक है। तो चलिए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना था, कैलकुलेशन कैसे आप डील करते हो वो इंपॉर्टेंट था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है आपको, if success rate of a Kabir on day 1 and day 4 is more than 90%, okay, सक्सेस रेट क्या होता है वो इसने दिया हुआ है, क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपर्ली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड, सेम जो अभी हमने निकाला था, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड प्रॉपर्ली एंड नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड टोटल जो कितने अटेंड किए मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज सक्सेस रेट आ गया। वो कितना है, डे 1 और डे 4 में 90% से क्या दिया हुआ आपको, ज्यादा दिया हुआ है। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट कैन बी अटेंडेड बाय कबीर ऑन डे 3, मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट डे 3 पे कबीर के मुझे निकालना है, ठीक है गाइस। द टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ है जो इसने इनिशियल आपको दिया हुआ है, एंड ओवरऑल सक्सेस रेट मतलब क्या था, जो स्टार्टिंग में इसने दिया हुआ था 90%, ठीक है। हालांकि इसमें इस इन्फॉर्मेशन की शायद कुछ खास जरूरत नहीं थी, मुझे ये पता है कि डे 1 एंड डे 4 में सक्सेस रेट जो कबीर का है वो 90% से ज्यादा है। तो गाइस सबसे पहले डे 1 एंड डे 4 पे आओ, 90% सक्सेस रेट की वैल्यू आपको पता है, कैसे आप इसको डील करोगे, है ना। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब सक्सेस रेट इसने डे 1 एंड डे 4 पे जो आपका दिया हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 90%। सक्सेस रेट की डेफिनेशन इसने क्या दी हुई है, आप डे 1 पे टारगेट करोगे एंड डे 4 सक्सेस रेट, यानी जो पेशेंट इसने प्रॉपरली अटेंडेड किए हैं आउट ऑफ टोटल जो इसने ट्रीट किए हैं ट्रीटेड, ठीक है, वो 90% से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखो फर्स्ट केस में तो इसका 100% है ना, इस डे 1 में अगर ये वाली वैल्यू तो 50 आउट ऑफ 50, दिस इज व्हाट 100, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आप चेक कर लो, सिंपल 52/60, अब 60 ये जो आना चाहिए दैट शुड बी 90% से ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल है गाइस, 60 का 90% जब आप निकालते हो 54 आएगा। आगे वैल्यू क्या होती चली, 90% तो नहीं है ना, आगे वैल्यू और क्या हो सकती है, डिक्रीज होती चली जाएगी, मुझे चेक ही नहीं करना। तो सिंपल डे 1 में मेरे पास एक ये पॉसिबिलिटी बनी, डे 1 में 50 पेशेंट हो गए, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाओ, इसमें भी देखो 62/60 50 है। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है, 100% से ज्यादा है, 100% है इसका प्रॉपर जो सक्सेस रेट है। एंड इस पे आप आ जाओ डे 4 पे 72 और 64 प्रॉपरली कितने थे, 64 डिवाइडेड बाय 72, 72 का 90% अगर आप निकालते हो, 72 9 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी कितना हो 18, 9 सत्ते 63 64 65, 65.8 समथिंग आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कितना दिया हुआ 64, जो 90% से क्या है लेस है, देन आई विल टेक इट दिस वैल्यू, दैट वाज इजी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो डे 1 और डे 4 के जो केसेस हुए वो ये हुए कि सक्सेस रेट 90% ज्यादा इसी केस में पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0 आ गया, यानी नॉट प्रॉपरली। अब नॉट प्रॉपरली टोटल कितने हैं, 24 है, तो 24 दोनों के मिला के मेरे पास होनी चाहिए डे 2 एंड डे 3, ठीक है। मैं हालांकि बता रहा हूँ शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो मुझे डे 3 में निकालना क्या है वो मैं देख लेता हूँ। डे 3 में क्या निकालना था मुझे, द मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट कैन बी अटेंडेड बाय, अटेंडेड टोटल मिनिमम डे 3 का निकालना, तो मिनिमम आप निकाल लो डे 3 का। डे 3 के मिनिमम आपको चाहिए था, तो सिंपल है, डे 3 मिनिमम टोटल कितना आया था 50। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है गाइज। यहाँ पर मैं 52 वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू ये है। यहाँ पर तो मैं 52, 62, 72 भी ले सकता हूँ। 52 लूंगा 6 ये आएगा, तो हर एक पॉसिबिलिटी बन रही है 18 में इधर से। अगर 14 लेता हूँ तो 10 इधर से ले लूंगा, 24, 22 लेता हूँ तो 2 में इधर से, ठीक। जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। तो डाटा कनेक्टेड है एक दूसरे से, आप एक पॉइंट को ले लो, प्रॉपरली ले लो चाहे नॉट प्रॉपरली, टोटल भी उसी हिसाब से आपका मैनेज होता चला जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 50, ओके। तो आई होप गाइज ये सेट आपको क्लियर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक बार जल्दी से हम लोग उसको लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। 150% of what, the number of patient attended on day 1, attended total attended properly not properly मिला के 1 और 2, ठीक है। और नीचे कितना है 1 और 2 का अटेंडेड है, और फ्रैक्शन कितना है यहाँ पर मेरे पास 3 और 4, 3 + 4,
फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम निकालनी है। देखो गाइज इस फ्रैक्शन का मैक्सिमम निकालना है। अगर मैक्सिमम निकालना है तो ये वाला पार्ट 3+4 का, दो डे 3 डे 4 के जो पेशेंट उसने अटेंड किए होंगे वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा, यानी मैक्सिमम। तब जाके ओवरऑल फ्रैक्शन क्या आएगा, मैक्सिमम। उसका कितना परसेंट निकालना है, अच्छा सेकेंडरी थिंग, ये तो फिक्स हो गया ना 1.5। तो आप 3 और 4 डेज में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप निकालोगे। किसकी मिनिमम, जो उसने पेशेंट अटेंडेड आपके प्रॉपरली किया, सॉरी नॉट प्रॉपरली, कितना दिया हुआ, पेशेंट अटेंडेड यानी टोटल। 3 और 4 का मिनिमम क्यों लिया है, क्योंकि अगर ये वैल्यू, ये नीचे वाला पार्ट मिनिमम होगा तो ऊपर वाला क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, तो टोटल इसने जो अटेंड किए थे पेशेंट 240 किए थे। तो गाइस 3+4 का अगर आपको पता है 1+2 का भी पता चलता है। सिंपल है, 3 और 4 का मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम 3 और 4 का क्या आएगा, 62। यहाँ पर कितना आया था, 52। तो दिस इज 62 एंड 52, 3 और 4 का मिनिमम लिया। दिस इज 4, 6 5 कितना है, 11, 114। अब गाइस 2 और 1 में कैलकुलेट करने की वो नहीं है आपके पास, है ना, कोई सी भी दो पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो। 6 है समझने के लिए, 18 बचेगा तो आप कुछ भी ले लो, 0 और 18 ले लो, तब 24 आ जाएगा। 76 और 50 यानी 76 और 50, टोटल सम कितना आया, 126। अगर आप यहाँ पर 8 लेते हो, यहाँ पर 10 लेते हो, 18 है। क्यों 18, क्योंकि नॉट प्रॉपरली से मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि कम नंबर है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज। 66 यहाँ पर आया, 66। अगली वैल्यू कितनी आई मेरे पास, यहाँ पर मैं कितना कर सकता हूँ, 60, 66 प्लस 60, दिस इज अगेन इक्वल टू 126। तो हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं थी। डे 3 डे 4 का मिनिमम आपने देखा 62 और 52, कितना बचा, 114 आया। दिस इज 114। आई होप दिस इज क्लियर। तो टोटल 240 थे, डे 3 और डे 4 पे 114 है, तो टोटल 240 थे। तो 1 और 2 में मिला के दैट शुड बी 126 आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसका 1.5 टाइम्स आपको निकालना है। तो वे ऑफ कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, दिस इज 126 ओवर 114। गाइस 6 का मल्टीपल, 6 का 2 टाइम, 6 का 1 टाइम, और ये कितना आ रहा है, 6 का 1 टाइम और 19। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका है 19 का 1 प्लस कितना आया, 2/19। मुझे 1/19 की वैल्यू याद है, दिस इज 5.25 अप्रॉक्स आता है। इसका डबल करना है, दिस इज 10.5% आता है। तो गाइस दिस इज 100% है ना, और दिस इज व्हाट 10.5%। ठीक है, जस्ट है ना, तो 110.5%, 110.5% आया, 110.5% आया। तो परसेंट तो मुझे लेना ही नहीं है, दिस इज 1.1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1.105 की जगह 1.1 ले लो। ठीक है, ये फ्रैक्शन है 1.1, इसका कितना निकालना, 1.5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई 150% मतलब 1.5, 150 हुआ, 11 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज 165 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। तो वे ऑफ कैलकुलेशन 1/19, 2/19 कितना होता है, जरा की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट कैंसिल आउट करके कर लो। मतलब चॉइस इज यूएस, वे ऑफ कैलकुलेशन इज यूएस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, आई मीन मुझे करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, या वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज वे ऑफ कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा कन्वीनियंट करता है। ठीक, तो आई होप इट्स गुड सेट, मॉडरेट था, डुएबल था, हर चीज थी इसके अंदर, है ना। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन भी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे आप डील करते हो वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये पार्ट अब आपको ये पूरा सेट क्लियर हुआ होगा। इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस, आप प्लीज मुझे कमेंट करिए। ठीक है, एंड गाइज अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, फैमिली कोविड में थी मेरी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, तो इसलिए शायद 20-21 दिन से वीडियो आपकी नहीं मैं डाल पा रहा था। नाउ वी ऑल आर इन ए रिकवरी स्टेज। ठीक है, बट वी आर नॉट 100% रिकवर्ड, बट धीरे धीरे वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।